जय माता दी सभी भक्तों को। आप सभी भक्त मेरा प्रणाम स्वीकार करें। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल मोटिवेशन में। आज हम बात करेंगे कि यदि आप लगातार 1 घंटा रोज जाप करते हो तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा। वैसे जो शास्त्रों में विधान है, जो हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिन का 10वां हिस्सा यानी कि 10वां अंश 2 घंटे 40 मिनट रोजाना भगवान का नाम जरूर जपना चाहिए। यह हर इंसान के लिए है जो आध्यात्मिक है, जो भक्ति करता है, जो भगवान के मार्ग पर चल रहा है, उसको हर रोज 2 घंटे 40 मिनट जाप जरूर करना चाहिए। पर यदि आपके पास समय नहीं है और आप कम समय दे पा रहे हैं और फिर भी आप भगवान का लगातार किसी एक मंत्र को पकड़ते हैं और उसका लगातार 1 घंटा रोज जाप करते हैं तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। देखिए, भगवान का नाम चाहे आप किस भी रूप में ले, किसी भी मंत्र के रूप में ले, किसी भी बीज के रूप में ले, ये आपको उच्चतम से उच्चतम फल प्रदान करता है। पर यदि आप विधि विधान के साथ बढ़िया तरीके से न्यास और विनियोग करके मंत्र का संकल्प करके जाप करते हैं तो इसका असर जल्दी देखने को मिलता है। अगर आप खुला जाप करते हैं 1 घंटे का तो भी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, पर वो अलग तरह के अनुभव होंगे। उससे आपको देव दर्शन तो हो जाएंगे, पर देवता के साथ कई लोग मेरे पास ये सवाल लेकर आते हैं कि हमारे पास देव सिद्धि तो है, हमें दिखाई भी देती है, पर हमारी उनके साथ बात नहीं हो पाती या हमारी सिद्धियां बंधन में है। इसके अतिरिक्त जो तत्व है वो पूरी तरह से खुलकर नहीं आ रहा। तो इसका कारण यही रहता है कि आप जो भी मंत्र जाप कर रहे हो वो पूरे विधि विधान के साथ और न्यास विनियोग के बिना कर रहे हो, मंत्र को संकल्पित नहीं किया गया है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। जो भी लोग न्यास और विनियोग की PDF प्राप्त करना चाहते हैं या हमारे साथ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं ध्यान वाले, जिसमें मैं पर्सनली गाइड करता हूं कि किस प्रकार से पूरे विधि विधान के साथ जाप करना चाहिए, किस प्रकार आपको माला पकड़नी है या माला पे जाप करना है कि नहीं करना है, मानसिक जाप बढ़िया है या वाचिक जाप बढ़िया है, ये सभी बातें मैं ध्यान ग्रुप में आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप लोग जो भी ध्यान को गहराई से सीखना चाहते हैं या जाप कैसे करें, किसी का मार्गदर्शन चाहते हैं तो आप हमारे साथ ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यास विनियोग की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर के ऊपर। इसके बाद जब आप लगातार 1 घंटा जाप करते हैं रोजाना बिना संकल्प के, ऐसे ही आप आसन पर बैठकर जाप करते हैं, जो भी आपको विधि विधान पता है थोड़े बहुत, इसके बाद क्या होता है, जब आप रोजाना 2 से 4 दिन जाप करोगे, सबसे पहले तो ये होगा कि आपको बैठने की आदत पड़ेगी, क्योंकि आज तक आपने कभी भक्ति में बैठा ही नहीं है। एक पहले दिन बैठोगे, दूसरे दिन बैठोगे तो मन में बेचैनी होगी, अलग अलग तरह के विचार आएंगे, उनको आने देना है, कोई परवाह नहीं करनी। आपने 2 दिन 4 दिन बैठोगे जब, तो ये विचार धीरे धीरे खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। ये देखिए, एक चोर है जो परमात्मा की तरफ से ही आपके भेजा गया है, इस चोर को पकड़ लो। हमारे गुरुजी बोलते हैं कि इस चोर को पकड़ लो, ये जो मंत्र का कोई आपके मंत्र को चुरा रहा है या आपके मन को भटका रहा है, आप इस चोर को पकड़िए। एक बार इस चोर को पकड़ लिया तो भगवत प्राप्ति खुद हो जाएगी, ध्यान लगना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि ध्यान लगाया जाए, ध्यान अपने आप नहीं लगाया जाता, ध्यान आप फोर्सफुली नहीं लगा सकते, इसको आप कर करके जाप कर करके अपने मन को इतना शुद्ध करना पड़ता है, मन का इतना त्राण करना पड़ता है कि खुद ब खुद आप बैठो और आपका ध्यान जुड़ जाए। इस प्रकार से होती है ये प्रक्रिया। अगर आप चाहो कि आप अपनी मर्जी से ध्यान लगा पाओ तो ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। ध्यान अपने तत्व के साथ, अपनी ताकत के साथ आप कभी नहीं लगा सकते। आपने सिर्फ जाप करना होता है। जाप करते 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 आपका मन इतना पवित्र हो जाता है, शरीर इतना पवित्र हो जाता है, मन की मलिनता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, जो आपके शरीर की मलिनता है वो भी खत्म हो जाती है। फिर ये मंत्र आपको ध्यान की तरफ लेकर चलता है, फिर ये ऊर्जा आपको खुद ब खुद ध्यान की तरफ ले जाएगी। 12.5 मिनट का ध्यान होता है जो आगे धारणा समाधि की तरफ लेकर चलता है। ध्यान करने से आपके शरीर में विश्व ऊर्जा का संचार होता है, आपकी दिव्य दृष्टि जागृत होती है, आप भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता बन जाते हो, त्रिकालदर्शी जिसको बोला जाता है। ये सब ध्यान के माध्यम से ही संभव हो पाता है। पर ध्यान का सबसे बढ़िया जो फायदा है वो है देव दर्शन, जो मैंने अनुभूति की है, जो हमारे गुरुजी बताते हैं कि अगर आपने देव दर्शन करने हैं तो आपको ध्यान में परिपक्व होना चाहिए। पर ध्यान में परिपक्व होने के लिए आपको जाप में परिपूर्ण होना पड़ेगा। आपके शरीर में इतना मंत्र का ठहराव होना चाहिए, इतना जाप होना चाहिए। बिना जाप के अगर ध्यान करोगे तो नकारात्मक ऊर्जा बहुत प्रभावित कर सकती है। बिना कवच लगाए अगर जाप करोगे तो इसके भी दुष्परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए साधक कामयाब नहीं हो पाते। देखिए, हमारा यही लक्ष्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर 10 लोग जाप करने बैठे हैं और सही तरीके से कर रहे हैं तो 10 के 10 लोगों को अनुभव होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 में से 2 को हो, 3 को हो, 4 को हो, 9 को हो।
भगवान के रास्ते पर सक्सेस रेशो 100% है। एकमात्र यही रास्ता है। आप किसी भी जगह पर जाओगे, किसी भी अलग क्षेत्र में जाओगे तो वहाँ पर सक्सेस रेशो में कमी है, पर भगवान के रास्ते पर सक्सेस रेशो में कोई कमी नहीं है। अगर 100 लोग बैठे हैं मंत्र जाप करने, विधि विधान के साथ कर रहे हैं, बढ़िया ढंग के साथ कर रहे हैं, धर्म का कोई भेद नहीं, जाति का कोई भेद नहीं, लिंग का कोई भेद नहीं, आप जिस भी धर्म से हो, जिस भी जाति से हो, महिला पुरुष हो, आपको बराबर अनुभव होंगे ही होंगे। अनुभवों के प्रकार अलग हो सकते हैं, पर अगर आपकी विधि सही है और आप सही ढंग से कर रहे हो, अच्छे गुरु के मार्गदर्शन में कर रहे हो, सही संगति के साथ कर रहे हो, साधु संतों की संगति है, तो फिर आपको अनुभव होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, आप लंबे समय से जाप कर रहे हैं, तो आपकी प्रक्रिया में दिक्कत है या आपके कोई कर्म ऐसे हैं जो आपको उस अनुभवों से वंचित रख रहे हैं। ऐसा मेरी नॉलेज में कोई साधक नहीं आया जिसने जाप किया हो जो हमने ढंग बताया है या जो हमारे गुरुजी ने बताया है और उसको अनुभव ना हुए हो, क्योंकि भगवान कभी भेदभाव नहीं करता। सूर्य अपनी गर्मी देते हुए कभी भी फर्क नहीं करता, वो सबको बराबर ही बांटता है। समय का फेर हो सकता है, किसी को कम समय लगता है, किसी को अधिक समय लगता है, पर जो भी भगवान का नाम जपेगा, जो भी भगवान के मंत्र का जाप करेगा, मंत्र की दीक्षा लेकर जाप करेगा, उसको अनुभव होंगे ही होंगे। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। इसके बाद अब हम आगे आते हैं कि कैसे लगातार मंत्र जाप करने से, रोज 1 घंटा बैठने से किस प्रकार शरीर की ऊर्जा पवित्र होती है, किस प्रकार मंत्र की ऊर्जा आपको एक लोक से दूसरे लोक लेकर जाती है, किस प्रकार मंत्र की ऊर्जा आपके शरीर की मलिनता को दूर करती है। यही बातें आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब जानते हैं कि जब आप बैठना शुरू करते हो, एक तो आपकी आदत बन गई, 4, 5, 10 दिन बाद आपके शरीर में मंत्र ठहरना शुरू होगा, फिर वो विस्फोटक रूप से शरीर के बाहर निकलेगा। अगर आप माला को जाप कर रहे हो, माला के ऊपर और माला के नियमों को फॉलो कर रहे हो, तो आपकी ऊर्जा बहुत तेजी के साथ बढ़ेगी। और अगर आप वाचिक जाप कर रहे हो, उससे भी शरीर की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ती है। इस प्रकार तेजोमय तरीके से मंत्र आपके शरीर के इर्द गिर्द गोल गोल घूमना शुरू कर देगा, जिसको ऑरा बोलते हैं। ऑरे के चक्र बनेंगे, फिर ऑरे के चक्र आगे जाकर मंत्र को शरीर में ठहराएंगे। जब मंत्र दोबारा से बाहर से अंदर की तरफ आएगा, फिर रज की प्रक्रिया होगी, रज आपका ऊपर जाएगा और रज ऊपर जाते जाते फिर आपके सूक्ष्म चक्रों को छूते हुए जो मूलाधार है, ये ऐसे 7 चक्र हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप ऊपर इनके बारे में आई बटन में आपके आ रही होगी, वहां जाकर ये वीडियो देख सकते हैं। जब ये रज ऊपर की तरफ जाएगा, जो तो जैसे जैसे ये आपके चक्रों को छूता जाएगा, वैसे वैसे आपके चक्र जागृत होते जाएंगे, जिनको सूक्ष्म चक्र बोला जाता है। मूलाधार, ब्रह्मरंध्र, आज्ञा चक्र इत्यादि और भी बहुत सारे होते हैं। तो जब ये चक्र जागृत हो जाएंगे, जब कुंडलिनी शक्ति आपकी जागृत हो जाएगी, फिर ऊर्जा का प्रवाह आपके शरीर में एक चक्र के माध्यम से चलेगा, जिसको ऊर्जा चक्र आप कह सकते हो। जब ये ऊर्जा चक्र रोजाना प्रतिदिन जब आप जाप करने बैठोगे तब पूरा होगा, तो फिर आपको कहीं से भी कुछ भी प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। फिर ब्रह्म ज्ञान आपको खुद प्राप्त होगा, खुद प्रभु आकर आपको गाइड करेंगे, खुद परमात्मा के अंश दूत आपको आकर बताएंगे कि अब आपको आगे कैसे करना चाहिए, अब आपको लोक सेवा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, संसार में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये इंसान आपके लिए अच्छा है या ये इंसान आपके लिए बुरा है। ये सब बातें आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी। परिवार की तरफ से अगर कोई द्वेष आपको मिल रहा है, आपके परिवार वाले आपका साथ नहीं दे रहे, क्योंकि कई बार होता है कि जब हम भक्ति करने लगते हैं तो हमारे परिवार वाले बोलते हैं कि बहुत बड़ा भक्त बन रहा है, ये सही नहीं है। ये होता है, ये हमारे हिंदू समाज में ये देखा गया है कि हमारे परिवार वाले ही कई बार हमारे विरोधी हो जाते हैं। तो जब आप इस चक्र को जागृत कर लोगे, इस प्रकार से ऊर्जा को अपने शरीर में परिवहन करवाना शुरू कर दोगे, तो आपके परिवार वाले जो भी आपके विरोधी हैं वो आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आपकी आंखों की चमक, आपकी आवाज़ की जो तरंगे हैं, जो आपकी आवाज़ है, वो ही बता देगी कि आप कितने सक्षम हो और आप किस अनुभव को प्राप्त कर रहे हो। आपका मन एकदम शांत होना शुरू हो जाएगा, मन में कोई विकार, कोई द्वेष नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार की चिंता आपको नहीं सताएगी। अंत में मैं यही कहना चाहता हूं कि भगवान का नाम सिर्फ रोज 1 घंटा जाप करने से आपको ऐसे तत्वों की प्राप्ति होगी, ऐसे सूक्ष्म तत्वों की प्राप्ति होगी कि आप जिंदगी में जो कुछ चाहते हो, उस कामयाबी को, उस लेवल को आप अचीव करोगे। पर आपको सच्चाई भी पता चल जाएगी कि किसी भी लेवल का या किसी भी पदवी का जो भी आप जीवन में प्राप्त करना चाहते हो, भगवान के ऊपर कुछ नहीं है। भगवत नाम एकमात्र ऐसा सहारा है जो आपके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है, जो इस जीवन मरण के चक्र से आपको मुक्ति दिला सकता है, जो प्रेत बाधा से आपको बचा सकता है, जो नकारात्मक ऊर्जा से बचा सकता है। ये पृथ्वी मृत्यु लोक, दुख का लोक है, इस दुख से आपको बचा सकता है। आप दुनिया के जितने भी 7 अरब या 8 अरब लोग हैं, उन सबसे अलग निकल के बाहर आ जाओगे।
तो ये बात आप याद रखिए, भगवान के नाम का सहारा लीजिए, लगातार जाप करते रहिए, मंत्र जाप करते रहिए। किसी भी और विषय में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी को अनुभव बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो अनुभव हो रहे हैं आपके और भगवान के बीच में है, बस उनके साथ बातचीत रखिए, भगवान के साथ बात कीजिए कि आपको आज ये अनुभव हुआ, इसका क्या मतलब है। वो आपके सवालों का जवाब खुद व खुद देगा, बस उसके ऊपर भरोसा रखिए। बस पूरे विश्वास के साथ भगवान का नाम जपते रहिए, आप जीवन में जरूर सफल होंगे, भगवान आपको प्राप्त होंगे, दर्शन देंगे। इसी मंगल कामना के साथ और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।